मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना भाई है। गोली भी नीची है जो सीने पे खाई है। नमस्कार, जनदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 15 पर, जहां स्टूडेंट यानी जामिया के जो स्टूडेंट है वो जामिया रीओपन को लेकर प्रोटेस्ट करें। एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था जो अब से कुछ ही देर पहले शुरू हुआ और लगातार छात्रों का यहां आना जाना लगा हुआ है। उसी तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो। फिलहाल छात्रों का साफ कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू खोल दिया गया है, इसलिए जामिया को भी रीओपन किया जाए। हालांकि बात की जाए तो कोविड को लेकर जामिया जैसी तमाम यूनिवर्सिटियां और इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी नर्सरी से लेकर इंटर तक के सभी स्कूल खोल दिए हैं और लगभग ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो खोल दिए गए हैं, लेकिन जामिया फिलहाल अभी तक नहीं ओपन हुआ है। इससे पहले आइसा और एसएफआई ने भी प्रोटेस्ट किया था जामिया रीओपन को लेकर, लेकिन फिलहाल छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तक आपस में कोई समन्वय नहीं बन पाया है और जामिया को रीओपन को लेकर लगातार छात्रों की मांग रही है कि पढ़ाई में जो दिक्कतें उनको आ रही है, यानी ऑनलाइन शिक्षा की बात की जाए, हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन शिक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो छात्र जो बाहर अपने घरों में रह रहे हैं वहां नेटवर्क की समस्या रहती है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे और उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। क्योंकि सेशन की बात की जाए तो कोविड को लेकर ये जो सेशन रहा है 2020-21 का, वो काफी पीछे हो गया। एडमिशन प्रक्रिया अभी चल रही है। ऑनलाइन शिक्षा पर बात लगातार छात्रों की डिमांड रही है, उनको परेशानियां रही है, या कह सकते हैं कि स्कूल में आकर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में आके पढ़ना और घरों पे पढ़ना दोनों में काफी डिफरेंस है। कोविड को लेकर जो समस्या रही है, हालांकि बात की जाए तो कोविड का मसला अब उस तरह नहीं रह गया है, लेकिन कल 4 राज्यों में कोविड का दूसरा फेज जो शुरू हुआ उसमें काफी स्थिति जो है वो चिंताजनक बताई जाती है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच क्या आपसी सहमति बनकर जामिया रीओपन होती है या शिक्षा ऐसे ऑनलाइन माध्यम से चलती रहेगी और छात्रों का यह प्रदर्शन चलता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, रीओपन कैंपस चाहिए और लाइब्रेरी आप रीओपन करें और उसके साथ जो है हमारा हॉस्टल खोले और हमें लाइब्रेरी का एक्सेस दिया जाए, जिससे हम अपनी ऑफलाइन स्टडी चालू कर सकें। क्योंकि ऑनलाइन से बहुत सारी दिक्कत आ रही है, ना समझ में आता है कुछ, और नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि ना टीचर की गलती है ना स्टूडेंट की। उसके घर पे हमारे टीचर्स के घर पे उनका अलग डिस्टर्बेंस रहता है, बच्चा भी एक डिस्टर्बेंस माहौल में पढ़ रहा होता है, ऊपर से नेटवर्क का इशू। तो क्या समझ में आएगा? ऐसे में क्लास चलती है 2 घंटे की क्लास, सिर्फ यही होता रहता है कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, टेक्निकल कोर्सेज से हैं, उन्हें सिर्फ थ्योरी इतनी मैटर नहीं करती है जितनी उनके प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ना प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं और हमें फाइनल स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं, ना हमें टीचर की गाइडेंस मिल रही है, ना हमें हमारा कलीग्स का साथ मिल रहा है कि जिससे हम डिस्कस कर सकें। तो किस तरीके से प्रोजेक्ट्स होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। क्लासेस की जहाँ बात की, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑनलाइन काम करा रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता कोविड को लेकर जो प्रिकॉशन अभी लिया जा रहा है वो बेहतर नहीं है? तो सर बड़ी कोविड को लेकर जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है वो अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो भी यूजीसी के गाइडलाइंस के अंदर ऑपरेशनल हो रही हैं, तो फिर जामिया को क्यों? हम खुद कह रहे हैं, आप जो यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की थी उसके तहत, जैसे डीयू ने खोला, नोटिफिकेशन जारी किया है, जेएनयू ने किया है, बीएचयू ने किया है, आप भी वॉलंटरी बेसिस पर खोलिए। जो आना चाहते हैं, जैसे डर है कि हाँ भाई कोरोना है, वो ना आए, जो आना चाहे उसका आप टेस्ट करवाएं, या उससे खुद कहते हैं कि हाँ भाई 2-3 दिन का लेटेस्ट हमें टेस्ट चाहिए कोरोना का, फिर आप उसे एडमिट करें जामिया के अंदर। क्या वजह यही मांगते हैं, कोविड की वजह, कोई और वजह हो सकती है यूनिवर्सिटी ना खोलने की? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है कि कोई और वजह है या कोविड की वजह है, लेकिन जहाँ तक कोविड का सवाल है तो हमारी जो जामिया वीसी हैं वो जब बाहर जा कर के इस टाइम जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना की तादाद है वहाँ जा सकती हैं, अमेरिका गई हुई हैं, तो हम स्टूडेंट अपने वॉलंटरी बेसिस पर, जबकि हम सारे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा तो कहीं आसान है ही नहीं कोविड के रूल्स को फॉलो कराना। सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स खुल रहे हैं, छोटे 1 से 6 तक, जब वो लोग ध्यान रख सकते हैं तो हम एजुकेटेड बंदे क्या कोविड का रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे? यहाँ तो और ज़्यादा आसान है फॉलो कराना। क्या वजह मानते हैं, कोविड ही वजह हो सकती है, कोई और वजह यूनिवर्सिटी ना खुलने की? जी, कह तो यही रहे हैं कि कोविड है
वो बात तो यही कह रहे हैं, पर हम सहमत नहीं है। कॉमन सी बात है, हम तो बस रूल्स के हिसाब से खोलने कह रहे हैं ना। हम तो कुछ ऐसी डिमांड तो कर नहीं रहे जो पॉसिबल नहीं है या रूल्स के खिलाफ जा रही है। हम बस ये कह रहे हैं कि जैसी यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से खुलनी चाहिए। जिस तरह से बाकी दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, यूपी में यूनिवर्सिटीज़, बाकी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है, हम बस यही डिमांड कर रहे हैं कि वैसी खोलिए। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है जामिया के लिए, ठीक है। एमईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो सकता है क्योंकि वहाँ पे थोड़े इलाइट क्लास के बच्चे आते हैं, लेकिन जामिया के लिए सक्सेसफुल इतना नहीं रहा है। जामिया में हर सेक्शन से बच्चे आते हैं, तो जामिया के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी क्लास में प्रैक्टिकल पेपर है, 46 स्ट्रेंथ है उस क्लास की, पर उसमें से सिर्फ जो क्लास अटेंड करते हैं वो 10 लोग मैक्सिमम 12 या 15 चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आएगा ऑनलाइन, क्या करेगा लेके कोई क्लास। तो यही सारी दिक्कतें हैं, हम वो लेकर आए हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी अंदर जाएंगे, हम बात करेंगे। अभी कोई बातचीत एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी हुई कि नहीं? अभी होगी, 1 बजे जाएंगे। उन्होंने बोला है कि आप जितने भी CRs आए हैं आप सब आ जाइए, हम बात करने के तैयार हैं। इससे पहले भी अभी SFI ने भी प्रोटेस्ट किया था, उस पर क्या निष्कर्ष निकला? कुछ बातचीत? जी, वो आए थे, उस पर निष्कर्ष ये निकला था कि वो टाइम लेके चले गए थे, लेकिन फिर जितने भी CR से उस बात पे सहमत नहीं हुए, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने डेट लेके चले गए कि ये सहमत हो गए वो कि जब VC मैम आएंगे उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसके बाद डिसीजन होगा। लेकिन जो CR से वो सहमत नहीं थे इस बात से, तो इसलिए आज CRs वापस से आए हैं कि मतलब हम इतना वेट नहीं कर सकते VC मैम का। VC मैम बाहर है, जब ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं तो ऑनलाइन मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं VC मैम। तो हम बस वही डिमांड लेकर आए हैं। देखिए, क्या वजह मानते हैं ना खुलने की? कोरोना ही वजह है, कोई और वजह हो सकती है? मेजर जो है वो कोरोना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंसर्न की है कि देखो, ये अभी तो 21 चल रहा है, 22 आएगा, 23 आएगा, और वजह है कि ये कोरोना, ठीक है। वैक्सीन आ गई है, प्रिकॉशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जिन्हें शायद कोरोना हो गया वो वैक्सीन लेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आप रिव्यू नहीं कर सकते ना किसी के फ्यूचर को, ठीक है ना। ये तो साइकिल चलता ही रहेगा ऐसे ना। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए हायर डिपार्टमेंट को, UGC को भी सोचना चाहिए। जो गाइडलाइन दी जाएंगे उसको लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। आप खोलिए, आप प्रीवियस वीक में हम लोग आए थे तो उन्होंने लिख कर दिया था हमें मुहर के साथ कि आपकी ओल्ड लाइब्रेरी, कैंटीन वगैरह खोल दी जाएंगी। हम लोग गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिसअपॉइंट हैं और फिर से गैदर हुए हैं, ठीक है। CR हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग गैदर हुए हैं और देखो क्या होता है फिर। ऑनलाइन शिक्षा में क्या परेशानी हो रही है आपको? सबसे बड़ी जो परेशानी ये है, सब तो परेशानी ही है, सब देखा जाए तो सबसे बड़ी परेशानी ये है, लैब का इशू है। जामिया के पास डिजिटल लैब नहीं है, ठीक है। वो ले जाते हैं और यूं ही मोबाइल करके ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। और वो जो पढ़ाते हैं वो समझो कि एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बस वो PDF दे देते हैं, बुक दे देते हैं, खुद से पढ़ो, मैं एग्जाम लूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ही लोग इसके में लॉसेस हो रहे हैं, स्टूडेंट ही के हो रहे हैं, ठीक है। ये बात है। क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेट कर रहा है कि आप लोगों के साथ कि नहीं कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के फेवर में नहीं सोच रहा है। हम लोग के अकॉर्डिंग भी जो सोचे वो अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है। हम लोग के अकॉर्डिंग भी एक बार सोच कर देखे ना, वो अपने रिस्पेक्टिव में सोच रहा है, हम लोग रिस्पेक्टिव में जब सोचेगा फिर ओपन कर देगा प्रिकॉशन लेते हुए, ठीक है। बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि हम लोग के भी रिस्पेक्टिव में तुम सोचो, बस। क्या वजह मानते हैं? कोविड ही वजह हो सकती है ना खुलने, कोई और वजह? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसी यूनिवर्सिटियाँ खोल दी गई हैं, केजरीवाल ने भी सभी स्कूल खोल दिए हैं, नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक। क्या वजह मानते हैं? सिर्फ कोविड ही एक वजह हो सकती है? देखिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है उसमें सिर्फ जामिया और AMU 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी तक बंद है। अब क्या आइडियोलॉजी है ये हमें नहीं पता, क्यों रखा जा रहा है, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत हमें संविधान अपना हक देता है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, तो हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन के रहनुमाई जो है वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, हम लोग अपनी मांगे रखेंगे, एज अ स्टूडेंट रखेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट रखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 20 से 40 लोग अभी आए हुए हैं। ये 20 से 40 लोग अपने अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे क्लास को, पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक बच्चा यहाँ पर 100 से 150 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही मांग है हमारी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो जल्दी से खुल जाए, और ये मांग है हमारी कि हमारी लाइब्रेरीज खुल जाए। क्योंकि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, मैं अपने हिस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करूँ, तो हमें आगे PhD करनी है। तो हमें PhD करने के लिए हमें प्रपोजल बनाना होता है। हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज नहीं है। प्राइमरी सोर्सेज वो होती है जो उस ज़माने में लिखी गई है ना। जैसे बाबर है तो बाबरनामा लिखी गई है पर्शियन लैंग्वेज में या टर्किश लैंग्वेज में जो लिखी गई है ना। तो हमें वो चीज़ें चाहिए होती है जो कि लाइब्रेरी में ही मिल सकती है। आपको उसकी कॉपी जो है वो इंटरनेट में नहीं मिलती। और जहाँ पर जामिया एक्सेस दे रहा है हमें इंटरनेट वाला, जामिया लाइब्रेरी वाला, उससे कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास कनेक्शन, जैसे मैं सिंगू बॉर्डर पे रहता हूँ, सिंगू बॉर्डर पे हमें पता है किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पर नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारी जो पर ईयर की फ़ीस है वो हमारी 6200 है, ठीक है। और जो हमें वाईफाई का खर्चा आ रहा है वो 6000 प्लस आ रहा है। तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। हम फीस क्यों दे रहे हैं?
हम फीस इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हम लोग यहाँ पर आके अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर सकें, लेकिन हमारी वही फीस जो है वो डबल हो रही है वाईफाई के कनेक्शन से। दूसरी चीज़, वाईफाई नहीं भी है, कई जगह ऐसे है जहाँ पर जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, केरला हो गया, जहाँ पर या फिर महाराष्ट्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं, देहात वाले लोग हैं, यूपी वाले हैं, बिहार वाले, तो यह इन सारे लोगों के पास काफ़ी इलाके ऐसे जहाँ पर कनेक्शन अच्छे से नहीं आता है। तो उनके भी एक तरीके से उनके एजुकेशन या कह सकते हैं कि स्कूल में आकर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में आके पढ़ना और घरों पे पढ़ना, दोनों में काफी डिफरेंस है। कोविड को लेकर जो समस्या रही है, हालांकि बात की जाए तो कोविड का मसला अब उस तरह नहीं रह गया है, लेकिन कल 4 राज्यों में कोविड का दूसरा फेज जो शुरू हुआ, उसमें काफी स्थिति जो है वो चिंताजनक बताई जाती है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के बीच क्या आपसी सहमति बनकर जामिया रीओपन होती है, या शिक्षा ऐसे ऑनलाइन माध्यम से चलती रहेगी और छात्रों का यह प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज, जामिया मिलिया इस्लामिया।